हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जो मैं प्रोग्राम्स इसमें दे रहा हूँ उनको आप एक बार ज़रूर अपने आप से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो लॉजिक्स चैनल के जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कि हम किसी भी एक नंबर का जो पावर है वो कैसे निकाले है। देखो, पावर निकालने में दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो। एक तो होता है बेस नंबर और एक होता है पावर। तो बेस नंबर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 3 टू दी पावर 2 करें तो 3 हुआ हमारा बेस नंबर और जो 2 हुआ वो हमारी हुई पावर। तो ये प्रोग्राम आपको ये बताएगा, आपसे ये बेस नंबर मांगेगा और पावर मांगेगा और फिर उसको कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे मान लो 3 टू दी पावर 2 है तो 3 इंटू 3 मीन्स के 9, तो ये 9 प्रिंट करेगा आपको एक हिसाब से। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ। मैं इसको अलग से ट्रेसिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसकी ट्रेसिंग एक बार आप खुद करो और मुझे आप खुद अपनी ट्रेसिंग की हुई वो आप मेरे मेल आईडी पर भेजो। मेरा मेल आईडी है pankajsaxena.info@gmail.com। तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि आप लोग कितना सीख रहे हो। या फिर अगर इसकी कोडिंग आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट करो, कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूँगा। अब देखो प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले एंटर बेस नंबर। तो बेस नंबर मान लो हमने 3 माना। अब बेस नंबर हमने 3 दे दिया तो ये जो 3 वैल्यू है ये हमारी बेस में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एंटर पावर। एंटर पावर जस्ट फॉर एग्जांपल हमने 2 दे दिया। अब ये जो 2 है ये हमारा पावर में स्टोर हो जाएगा। अब हम लूप पे आएंगे। सबसे पहले लूप में हमारा i=1 आएगा। अब देखो नेक्स्ट जो लूप की कंडीशन है वो है हमारी i इज लेस देन इक्वल टू पावर। i की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है? i की वैल्यू हमें लूप से 1 मिल रही है। ठीक है, जस्ट इसके बराबर वाला स्टेटमेंट देखो। तो i की वैल्यू 1 हो गई, लेस देन इक्वल टू पावर की वैल्यू 2 जो कि हमने ऊपर इनपुट दिया है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हुई। और जब ट्रू हुई तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू बेस, ये एग्जीक्यूट करेगा। और ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो रिजल्ट की वैल्यू हमने सबसे ऊपर 1 दे रखी है, मतलब एक वेरिएबल इसको मान रखा है और ऑटोमेटिकली इसको इनिशियलाइज 1 से कर दिया है। तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा इनटू बेस। तो बेस हमारा कितना है? बेस आपने जो ऊपर इनपुट किए वैल्यू 3, बेस हमारा वो हुआ। तो मतलब कि रिजल्ट में क्या आएगा हमारा? रिजल्ट में हमारा 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप लूप दूसरी बार चलाओगे तो i इक्वल्स टू 2 आएगा। कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी? अब रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट एस्ट्रिक, सॉरी, कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी? i इज लेस देन इक्वल टू पावर, ये वाली कंडीशन होगी। मैं रुके से रिजल्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ गया था। तो कंडीशन इसमें i इज लेस देन इक्वल टू पावर होगी, मतलब कि i की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई, लेस देन इक्वल टू पावर की वैल्यू अब इसमें क्या हो गई? जो कि हमने ऊपर दी हुई थी, पावर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी वही जो हमने दी हुई है। तो ये हमारा ट्रू हुआ। अब रिजल्ट में हमारा क्या निकलेगा? रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू बेस। तो ये जो अब हमारा जो रिजल्ट निकला, ये आप ऊपर वाले स्टेप 1 में देख रहे हो कि रिजल्ट हमारा 3 निकला। तो मतलब कि रिजल्ट 3 इंटू बेस, बेस हमने कितना भी रखा है इनपुट 3, मतलब 3 इंटू 3 रिजल्ट इक्वल्स टू 9 हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। तो i इक्वल्स टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। वही लूप की कंडीशन चेक कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ। सेम जो इनपुट हमने लिया है उसी पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। एंटर बेस नंबर। तो बेस नंबर में हमने 3 दिया और एंटर करा इसको। एंटर पावर, एंटर पावर में हमने 2 दिया तो क्या आना चाहिए? 3 टू दी पावर 2 यानी कि 9। देखो आंसर इक्वल्स टू 9, आंसर इक्वल्स टू हमारा 9 हो गया। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये देखो ये प्रिंट एफ लगाए ना, आंसर इक्वल्स टू रिजल्ट में 9 हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट जो आप स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में लास्टली 9 वैल्यू प्रिंट हुई है और इसके बाद स्टेप 3 में लूप टर्मिनेट हो गया। तो हम स्टेप 2 का जो सबसे लास्ट में आता है, आती है वैल्यू, उसको मानते हैं।
ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ रहा होगा और मेहनत भी कर रहे होगे। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू। ओके, ऑल द बेस्ट।